नमस्कार दोस्तों। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक लंबे समय के बाद 4 से 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं फॉर द एनुअल बाइलेटरल समिट विद हिज काउंटरपार्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसकी प्रिपरेशंस इंटेंसिफाई कर दी गई हैं दोनों तरफ से। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं इन मॉस्को टू स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन टू, एंड एक रूम क्रिएट किया जा रहा है इस विजिट को लेकर। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, ahead of Russian President Putin's India visit, security discussions held in Delhi। क्योंकि रिसेंट जो ब्लास्ट न्यू दिल्ली में हुआ था मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े करता है। एक देश का प्रतिनिधि जो इंडिया में विजिट करने वाला है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की है, जो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि इस विजिट को सक्सेसफुल बनाया जाए। दोनों देशों के ऑफिशियल्स आज के समय कंसल्ट कर रहे हैं एंड मीटिंग के एजेंडा को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। इंडिया रशिया इंटेंसिफाई कंसल्टेशंस अहेड ऑफ पुतिन्स दिल्ली विजिट, जहां एक तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मॉस्को में है एंड व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं रशियन ऑफिशियल जो कि मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन हैं इंडिया में आए एंड पीएम मोदी जी से मुलाकात की एंड मीटिंग के एजेंडा को डिस्कस किया। लेकिन इस विजिट से पहले एक मेजर डेवलपमेंट ये सामने आई है कि रशिया ने एक बार फिर से सुखोई 57E फाइटर जेट को लेकर मेजर ऑफर दिया है इंडिया को, एंड रशिया यहाँ पे डेस्परेट है इस डील को लेकर। आप देख पाओगे न्यूज न्यूज 18 ने सबसे पहले इसको कवर किया। रशिया ऑफर्स इंडिया सुखोई 57E जेट्स विद अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अहेड ऑफ पुतिन्स दिसंबर विजिट। तो रसिया यहाँ पे फुली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। इसके अलावा जो इंजन इसमें लगा है सुखोई 57 में उसको भी अपग्रेड किया गया है एंड मेजर अपग्रेडेशन इस सुखोई 57 में देखने को मिल रहा है। रसिया भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया का जो स्टिल्थ गैप है विद इट्स एडवर्सरीज उसको फिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस न्यूज पे अगर नजर डालें तो आप देखिए, एज प्रिपरेशंस इंटेंसिफाई फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स फोर्थ कमिंग इंडिया विजिट टू इंडिया, मॉस्को हैज अनवील्ड एन अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ इट्स सुखोई 57 स्टिल्थ फाइटर जेट एट दुबई एयर शो। सो दुबई एयर शो में इसे जो अनवील किया गया है, जो भी अपग्रेड इस फाइटर जेट में किए गए हैं उनको दिखाया गया है एंड इंडिया को अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है इन ए क्लियर अटेम्प्ट टू reinvigorate its strategic defense partnership with New Delhi. Russia has offered India a comprehensive package centered on the Sukhoi 57E, जिसमें इंक्लूड है वेपन्स, चाहे वो रसिया में बने हो या इंडिया में बने हो। खास बात यही है कि जो इंडियन वेपन्स हैं, जो इंडियन मिसाइल्स हैं, उनको कस्टमाइज करना आसान हो जाएगा। रसिया यहाँ पे हमको ये ऑटोनॉमी दे रहा है कि हम आकाश मिसाइल सिस्टम अस्त्र को या अन्य मिसाइल सिस्टम्स को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक लाइसेंस मिलेगा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी बात सामने आ रही है एंड व्हाट इट डिस्क्राइब्स एज अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर एवियोनिक्स तक यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स एट द एयर शो सैड, उन्होंने कहा था सुखोई 57 is now a serial production and continues to be inducted into Russian Aerospace Force। सो रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस मिलेगा, इंटीग्रेशन सपोर्ट मिलेगा, लाइसेंस प्रोडक्शन मिलेगा एंड क्रो स्क्वाड्रन 7 की बात की जा रही थी, उनमें से 2 रसिया बनाकर देगा एंड बाकी के जो 5 स्क्वाड्रन्स हैं उनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा इन इंडिया। जो कि हमारा आम का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी की फैसिलिटी में इनको हम डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ऐसी न्यूज सामने आ रही है। और ये बाकी आपको बता दूं, अभी मीडिया रिपोर्ट्स की ही बातें हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो इस विजिट के बाद ही देखने को मिलेगा। रसिया ऑफर्स सुखोई 57 फाइटर जेट प्रोडक्शन इन इंडिया विद फुल टेक ट्रांसफर हेड ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन विजिट। एंड ये जो कंपनी इसको बनाने वाली है रोसबोरॉन एक्सपोर्ट, उनके ऑफिशियल्स ने कहा रिलायबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रशियन साइड when it comes to the technology transfer without possible sanctions। यहाँ पे
F-35 की तरह नहीं होगा कि बोगस में बातों को रखा जाएगा, खुलकर यहाँ पे डील होगी एंड खुलकर यहाँ पे सारी बातों को रखा जाएगा। सुखोई 57E विमान, 10 से अधिक मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, रूस का भारत को बड़ा ऑफर, पुतिन के दौरे से पहले ऐलान। तो हिंदी मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रहा है, आप देख पाओगे काफी सारी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि यदि इंडिया इस ऑफर को कंसीडर करता है तो एक पोटेंशियल बूस्ट मिल सकता है हमारे आमका प्रोजेक्ट को। अब देखिए, रसिया पहले भी आमका प्रोजेक्ट को बैक कर चुका है। यहाँ पे फुली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात पहले भी सामने आ चुकी है। R&D में, स्किल डेवलपमेंट में, एज वेल एज लोकल प्रोडक्शन में भी रसिया साथ देने के लिए तैयार है। एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमका प्रोजेक्ट को एक पोटेंशियल बूस्ट मिलेगा यदि इंडिया इसको कंसिडर करता है। जो स्टिल्थ गैप चाइना के साथ में है एंड अदर एडवर्सिटीज के साथ में है, उसको भी इंडिया कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। हाउ दिस कोई 57 डील विल बूस्ट दी आमका प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पहली बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, स्किल डेवलपमेंट होगा इंडिया में, लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, हम इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम्स, तो जो इंडियन सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे आमका में भी और इवन सुखोई 57 में भी। एंड कंप्लीमेंट्री डेवलपमेंट मीन्स ज्वाइंट जो प्रोडक्शन होगा ये फास्ट ट्रैक कर सकता है इंडिया के 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज को। लेकिन कुछ चैलेंज हमारे सामने पहले भी थे, आज भी हैं, जिसको डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन भी इस पे दिया था। एनडीटीवी की तरफ से भी एक ओपिनियन ओपिनियन आया था 29 सितंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। सो इंडिया रिमेन्स रिलक्टेंट टू बाई सुखोई 57, ऐसा क्यों है? देखिए, जो लिमिटेड स्टील कैपेबिलिटीज हैं वो एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि अभी तक रसिया ने इसे यूक्रेन वार में डिप्लॉय नहीं किया है एंड रशियन फोर्सेस भी केवल 24 के आसपास सुखोई 57 को ऑपरेट करती हैं, ज्यादा इसको डिप्लॉयमेंट नहीं मिला है। तो रिलायबिलिटी का एक कंसर्न यहाँ पे खड़ा रहता है, परफॉर्मेंस कैसा है उस पर भी कुछ ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि सुपर क्रूज मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। पोटेंशियल सप्लाई चेन डिसेप्शन हो सकती है, क्योंकि मेजर वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पे लगे हुए हैं एंड सुखोई 57 में मेजर कंपोनेंट्स वेस्टर्न देखने को मिलेंगे एंड चाइना की तरफ से भी। एंड आप कह सकते हो कि जो सप्लाई चेन है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है चाइना। तो यहाँ पे आप वो रिपोर्ट देख पाओगे, वही इंडिया मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग द रशियन सुखोई 57। पहला है ए फाइटर दैट इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी रिजेक्टेड, हम पहले ही सुखोई 57 से बाहर निकल चुके हैं। अब बाहर निकलने का मतलब क्या है? तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था रसिया की तरफ से PAK-FA प्रोग्राम के नाम से, तो इसमें इंडिया को ज्वाइंट कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया गया था, बट उस समय भी कुछ चैलेंज हमारे सामने थे, इंडिया ने इससे बाहर अपने आप को खींच लिया। जो F-22 और F-35 है, उन बेंचमार्क को ये फुलफिल करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सेकंड, ए फाइटर रसिया बेयरली ट्रस्ट, अब खुद रसिया भी इसे इसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में तक रशियंस ने इसे डिप्लॉय नहीं किया है, तो इसके परफॉर्मेंस पे भी सवाल खड़े होते हैं कि वार में प्रूवन नहीं है। हाँ, मेजर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हम रशियंस ये यूज करते हैं, जैसे कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, वे प्रूवन है, उनको हमने इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन सुखोई 57 का केस अलग हो जाता है, क्योंकि इसका मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवियोनिक्स चाइनीज है, चाइनीज सप्लाई चेन से वो बंधा हुआ है। अगर कल को हमें ये चाइना के खिलाफ यूज करना पड़ा तो वहां पे स्ट्रेटजिक रिस्क देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी रिस्क भी इसके लेकर बने हुए हैं, सप्लाई चेन जो एक मेजर इशू है। 7 स्क्वाड्रन इज नॉट ए स्टॉपेज, स्टेल्थ गैप को फिल करने के लिए 7 स्क्वाड्रन काफी नहीं है, क्योंकि आमका प्रोजेक्ट को लेकर भी 7 स्क्वाड्रन की बात की गई थी। अब अगर आज देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटजिक चॉइस ही होगी, न कि कोई एक स्टॉप गैप। हाँ, भविष्य में ये हमारे
फाइटर फ्लीट को अंडरमाइन अवश्य कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। टाइमलाइन मिथ भी यहाँ पे बना रहता है, जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, असेसमेंट भी इसको लेकर बोगस में रहता है, असेसमेंट सही से नहीं हो पाता, कितना इसका कॉस्ट आने वाला है। जब ये इंडिया में इंडेक्ट किया जाएगा तो इसका कॉस्ट इंक्रीज होते 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 बिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच जाएगा, जैसा कि S-400 के केस में हुआ था। एंड एक्सपर्ट्स सेज दैट आमका इज बेटर देन इंपोर्टिंग। आमका के ऊपर यदि हम पैसा खर्च करें, जितना पैसा कोई 57 को परचेज करने में अगर हम करेंगे, उससे बेटर है कि हम आमका के ऊपर ही काम करें, R&D पे काम करें, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, और वहीं पे हम पैसे को जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। तो इंडिया को कंसिडर करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। जब पुतिन की विजिट होगी तो इस पे डिस्कशन जरूर किया जाएगा। ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस।